अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। जी ये बस शादियां ख़त्म होने के बाद ये फूल वगैरह सारे हमने समेट के रख लिए अपनी टेबल पे। और मेरी बेटी के लॉस और वो भी चली गई वापस इस्लामाबाद। और बस नाश्ते के बाद जो है मैंने जी, जब तक ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी रमज़ान आ चुके होंगे और उसकी तैयारी भी हम आज को इसी में दिखाएंगे आपको। आज ही के ब्लॉग में आपने टीज़र्स में भी देखा होगा। मैं बना रही हूँ यहाँ नाश्ते के फ़ौरन बाद कीमा। और कीमा आलू मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो हमारा शुरू हो गया है। जी हाँ, रेसिपी टाइम। मैंने लिया है आधा किलो कीमा और 2 मैंने प्याज़ें ले ली दरमियाने साइज़ की, उनको बारीक कर लिया चॉप। और उसके बाद उन्हें किया मैंने तेल में हल्का सा गुलाबी। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च 4-5। और मैंने आपको बताया मैं गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालती। 1 आध लौंग डाल दें आप, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल दें आप, और तेज़पत्ता अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। कीमे को अच्छी तरह आपने किया है तेल में फ्राई। और उसके बाद ये लाल वाले आलू जो यहाँ बहुत ही शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सर्दियों की सौगात है ये वाले आलू और बहुत मज़ेदार होते हैं। बहरहाल मैं ढूंढ के ले ही आई और फिर मैंने जो है इसको छीलते हैं हम, इसका छिलका इसी तरह उतरता है जो हमने देखा है अपने बड़ों को। उसके बाद बारीक बारीक मैंने काटने हैं आलू। और जब प्याज के साथ कीमा अच्छी तरह से गुलाबी हो जाए, हल्की सी प्याज गुलाबी करके आपने कीमा डालना है। जब कीमा हो जाए बिल्कुल सफ़ेद सा, तब आपने जो है उसमें मसाले डालने हैं। तो हमने पिसी हुई मिर्च डाली हस्बे ज़ायक़ा, कुटी हुई मिर्च डालिएगा आप, हल्दी डालिएगा और पिसा हुआ धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, एटलीस्ट 1.5 चम्मच में डालती हूँ। और जनाब नमक डाल दिया आपने। जी हाँ, उसके बाद फिर आपने इसको भूनना है। और हमारे यहाँ पाकिस्तानी खाने हों या इंडियन खाने हों, भूनना ही बहुत ज़रूरी है। और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ मीठी टिक्कियाँ जो बनाई थी मेरी बहन ने थोड़े दिन पहले, हम अभी तक हमारे पास पड़ी हैं और बहुत मज़े की थी। और बस फिर ये साथ साथ कीमा भूनने के बाद मैंने 2 बड़े टमाटर चॉप कर लिए बारीक बारीक। यहाँ के टमाटर का छिलका थोड़ा सा मोटा होता है तो वो देर से जो है वो गलते हैं, तो इसलिए जो है मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। और उसके बाद जब कीमा मैंने अच्छी तरह भून लिया टमाटर के पानी में ही, उसके बाद मैंने डाल दिया आलू और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इन्हें गलने के लिए रख दिया। और गलने के बाद आलू बस जनाब मैंने हरा धनिया और मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी और बन गया ये है हमारी नवासी साहिबा जो हैं वो अपनी स्पोर्ट्स डे के अंदर दोनों कंपटीशन में नंबर 1 पे आई हैं। और यहाँ बस उनको मिल गए 2 मेडल माशाल्लाह। और हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि वो बीमार भी थी और हमें यही था कि शायद जो है इस दफ़ा कंपटीशन में ना जीतें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये इनकी वीडियो मैंने आपके साथ की है शेयर। ये है जी मेरी बर्थडे और मेरे बच्चों का बहुत सारा प्यार। बच्चे ने बहुत मोहब्बत से मेरी बर्थडे की सेलिब्रेट। और सबसे छोटी बेटी मेरी मेरे लिए बुके लेकर आई। और जो बेटी मेरी इस्लामाबाद से आई हुई थी वो भी यहीं थी उस वक्त। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारा पर्स दिया, एक हैंड बैग, और हील लेकर आई मेरे लिए। वो वहाँ से उनको याद था कि यहाँ मैं उनके जाने से पहले मेरी बर्थडे आ जाएगी, तो वो अपने साथ ही गिफ्ट लेकर आई। और ये मेरी बेटी जो यहाँ होती हैं उन्होंने मुझे वाइट मस्क दिया, मेरा फेवरेट परफ्यूम है। बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मोहब्बत से बच्चे कुछ भी दें, अपने उनके दिया हुआ वक्त भी बहुत होता है हमारे लिए। सब बच्चों ने अलग अलग गिफ्ट दिए और बर्थडे बड़े प्यार मोहब्बत से मनाई। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं। अल्लाह मियाँ सब के बच्चों को रखे सलामत। बहुत मोहब्बत से बच्चे जब भी मुझे बर्थडेज पे कार्ड देते हैं मैं कभी वो डिस्पोज ऑफ नहीं करती। और मेरे जो ड्रेसिंग पे वो सारे कार्ड्स जो हैं बच्चों के लगे हुए हैं। मेरी बहन ने मुझे बहुत ही प्यारा सूट दिया था, मेरा फेवरेट, और मैंने बर्थडे पे वही पहना था। और बस ये डोनट्स ही हमने काटे क्योंकि केक जो है वो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते। और ये एक हमारी हम गए थे ड्राइव पे हमारे, जब मेरी बेटी के इन-लॉज़ यहीं पे थे। ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। ये एयर बलून आप देख रहे होंगे, बहुत प्यारा लग रहा था। हम उनको ले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे उनके जाने से एक दिन पहले होटल अटलांटिस की तरफ। और ये बहुत ही प्यारा मौसम था तो इस ड्राइव पे बहुत आया मज़ा।
क्योंकि वो लोग जाने वाले थे और इतनी तगदौर इतनी मुश्किल से जो वीज़ाज़ लगे थे उसके बाद जिस तरह वो लोग आए थे तो हमारा उनके साथ बहुत ही कम टाइम गुज़रा। हालांकि क्योंकि शादी की तकरीब में ही सारा टाइम गुज़र गया तो आउटिंग का कोई ऐसा ख़ास टाइम मिला ही नहीं। और अब वो कल सुबह जा रहे थे तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ड्राइव पे निकले। बहुत प्यारे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक जब तक मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, अपलोड करते हुए भी मार्च का मंथ ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। और रमज़ान माशाल्लाह पहला दूसरा रोज़ा है, दूसरा रोज़ा माशाल्लाह। और अभी तक मौसम जो है वो दुबई में बहुत अच्छा है। और मेरी बेटी के इन लॉज़ के जाने के बाद क्योंकि रमज़ान करीब ही थे और हम लोग जो हैं वो बच्चों की शॉपिंग के लिए निकले। जी नहीं, ये ईदी की शॉपिंग थी। जो हमारी घर में 2 दुल्हनें हैं, उनकी पहली ईद थी तो मैं और मेरी बेटी, क्योंकि पहले मैं सारी शॉपिंग तकरीबन अपनी बेटी के साथ ही किया करती थी। अब वो शादी होकर इस्लामाबाद चली गई हैं, क्योंकि इस वक्त तो यहाँ थी, उनके इन लॉज़ चले गए थे तो उन्होंने कहा अम्मा आप मेरे साथ ही कर लीजिए। तो हम लोग ये निकले हुए थे ईदी के लिए। उनकी मेरी सबसे छोटी बेटी की रुखसती के बाद की पहली ईद थी। हमारी बहन की बेटी हैं, उनकी भी रुखसती के बाद पहली ईद थी, तो हम ये उनके लिए ईदी तैयार कर रहे थे। छोटी बेटी के ईदी लेके गए, उनको ईदी बहुत पसंद आई, ये उनका फेवरेट कलर है वाइट। और जो मेरी बहन की बेटी हैं वो पाकिस्तान गई हुई हैं और वो भी कल आने वाली थी, तो उनकी भी हमने ईदी तैयार कर ली कि हम उन्हें आते ही ईदी देंगे। और इत्तेफ़ाक ये था कि वो पाकिस्तान से ईदी बना के लेकर आई अपनी छोटी बहन की। मेरी बहन ने मेरी बेटी को ईदी दी और उन्होंने कहा कि हमने तो वहाँ से आपने हमारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई, आपकी भी तो पहली ईद थी। तो मैंने उनके आते ही उनको ईदी दी और दूसरे दिन वो बड़ी मोहब्बत से अपनी छोटी बहन के लिए ईदी लेकर आईं। और इसके साथ ही हो गए हैं बस रमज़ान की आमद की तैयारी के मामलात शुरू। और मेरी बहन बहुत खूबसूरत कुरान लेकर आई थी पाकिस्तान से अपने लिए, हम वो देख रहे थे और हमने मिलके की अपनी टेबल सेट। बहुत ही प्यारा कुरान का बॉक्स था जिसको खोलने के बाद खाने काबा की शक्ल का था, उसके अंदर कुरान था। रहल भी साथ थी, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और बस टेबल्स और हमारे घर सजना शुरू हो गए थे और बच्चे बड़ी मोहब्बत से रमज़ान को खुशामदीद कहते हैं। बेटी भी मेरी पहले रोज़े के बाद दूसरे दिन ही चली गई इस्लामाबाद वापस। तो बस हमने मिलके की बहुत अच्छी आमद की रमज़ान की तैयारी। और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।